एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतनी ज़्यादा शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत और इतनी ज़्यादा केयर के बावजूद हम लोग कभी-कभार बच्चों को उस वक़्त डाँट देते हैं जबकि उनको प्यार करने का, उनको अपने साथ अटैच करने का वक़्त होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा उदास होते हैं जिस टाइम बच्चों के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। उस टाइम पे बच्चे को कभी भी डाँटना नहीं चाहिए बल्कि उनको अपने साथ बहुत ज़्यादा प्यार से सीने से लगाएँ और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि बेटा मैं ये काम करने के बाद या फिर थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनती हूँ या फिर आपके मसले पे मैं यानी कि गौर करती हूँ। ठीक है? इसी तरह से जब हम बच्चों को समझाते हैं तो वो समझ भी जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही लम्हात शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसकी तरफ आपने तवज्जो करनी है, केयर करनी है कि आपने अपने बच्चों को इन 5 लम्हात में कभी भी डाँटना नहीं है और ना ही उनके ऊपर गुस्सा होना है। इससे आप लोगों के बच्चों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उन यानी कि उनका मिज़ाज अच्छा हो जाएगा, उनके तबीयत में एक ठहराव आएगा और वो भी सब्र करना और मुश्किल वक़्त को किस तरह टैकल करना है वो सीख जाएँगे। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी इन सारी बातों का ख़्याल रखना है ताकि आपके बच्चे ही अच्छा सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, Alhamdulillah, and I also think that you will be fine and doing your all the household duties very beautifully and very perfectly. आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप लोगों ने कभी भी इन 5 लम्हात में अपने बच्चे को नहीं डाँटना। सो नंबर 1 मेरा पॉइंट ये है कि जब बच्चा थका हुआ हो या नींद में हो, यानी कि जब बच्चा सो के उठा है या फिर अभी सो रहा है, आप उसको जगा रहे हैं लेकिन वो आप लोग अपने में कोई हुक्म उसके ऊपर सादिर करने बैठे हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका बच्चा सोया हुआ है, ठीक है? आप उसको नींद से जगा के कहते हैं, बेटा मुझे फ़लाँ चीज़ ला दो शॉप से जाके, या फिर उठो आप काम कर लो, या फिर उठो कोई मेहमान आए हैं उनके पास आके बैठो। भई बच्चा अभी नींद में है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती आप लोग अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकते। बच्चे को ज़ाहिर-सी बात है वो स्कूल भी जाता है, स्कूल से आके ज़ाहिर-सी बात है ट्यूशन भी लेता होगा। उसके बाद बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, तो उस वक़्त आप लोगों ने बच्चे को डाँटना नहीं है। वो वक़्त होता है कि आप अपने बच्चे को बड़े प्यार से अपने पास बिठाएँ, अपने साथ लगाएँ और उसको प्यार से बोलें, बेटा अब आप उठ जाओ, देर हो गई है, अब आपने स्कूल का काम भी करना है या ट्यूशन का अगर उसने कोई काम करना है, या कुछ सब्जेक्ट्स जो ऐसे हैं जिसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके ऊपर उसने अपना काम यानी कि करना है। तो आप इस तरह से बच्चे को समझा के उठा सकते हैं, ठीक है? नींद में या थके हुए बच्चे को आप लोगों ने कभी भी नहीं डाँटना। नंबर 2 पॉइंट पे है जब बच्चे को भूख लगी हो, ठीक है? जब भी बच्चे को अगर भूख लगी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कितना ज़्यादा रोते हैं और चिड़चिड़े से हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें जो मदर्स होती हैं उन्हें तो आइडिया हो जाता है, लेकिन जिनको जो अभी न्यूली मदर्स बनी हुई होती हैं उनको अभी आइडिया इस चीज़ का नहीं होता कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है लेकिन वो बता नहीं पा रहा होता, और ना ही किसी तरह से थोड़ा-सा बच्चा बड़ा हो तो फिर तो वो बता लेता है, लेकिन छोटा बच्चा जो है ना वो चिड़चिड़ापन ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर बात है फिर मदर्स जो होती हैं उसको कोई ना कोई चीज़ खिला देती हैं या फिर दूध वगैरह फीडर बना देती हैं तो वो पी लेता है, जिससे वो खामोश हो जाता है और फिर वो खेलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने जब भी बच्चे को भूख लगी हुई हो, आप लोगों ने उसको कभी भी नहीं डाँटना। इस तरह जो बच्चा खाना खाएगा वो भी उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर उसको बिल्कुल वो उसका असर नहीं होगा, यानी कि उसका जो पॉज़िटिव एनर्जी उसके अंदर आनी थी वो भी नहीं आएगी और वो बहुत ज़्यादा खुद को मज़ीद थका हुआ महसूस करेगा और वो यही सोचेगा कि पता नहीं मेरी क्या मिस्टेक है जो मैं इस फैमिली में यानी कि पैदा हो गया हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स जो है ऐसे हैं, या मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा हर वक़्त डाँटती रहती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। बच्चे को टाइम पे खाना खिलाना है और खाना खिलाने के बाद अगर आप लोगों ने कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात बच्चे से करनी है, कुछ समझाना है, तो बड़े प्यार से आप लोगों ने उसको समझाना है। ताकि आपका बच्चा आपके साथ अटैच भी हो जाए और आप लोगों से दूर भी ना हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करे। अच्छा, नंबर 3 है कि जब बच्चा रो रहा होगा और गुस्से में होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं तो हम उनको ऊपर से और डाँट देते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, या तुम रोते ही रहते हो, तुमने शोर मचाया हुआ है, तुम चुप कर जाओ। और जब हम उनको और डाँटते हैं ना तो वो बच्चा और भी ज़्यादा रोता है, क्योंकि फिर उसको ज़ाहिर-सी बात है पहले ही वो हर्ट हुआ होता है, पहले ही वो रो रहा होता है किसी न किसी वजह से। हम बिना
वो मतलब बिना वो रीज़न जाने कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, हम मदर्स उसको ऊपर से और डाँट देती हैं, जिसका नुकसान होता है बच्चे की जो नफ्सियात होती है ना उसको भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग हर्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने उस चीज़ को समझना है, साइकोलॉजी समझनी है बच्चों की कि ज़ाहिर-सी बात है वो गुस्से में है, वो रो रहे हैं, तो आपने उनको कैसे चुप करवाना है और उनको उस टाइम डाँटना नहीं है। आप लोगों ने उनको प्यार से सीने से लगाना है अपने बच्चों को और उसके बाद आप लोगों ने उनको समझाना है। आपने कहना है बेटा ये बात आप मुझे आराम से भी बता सकते हैं या फिर इस तरह से अगर बच्चा गुस्सा कर रहा हो, यानी कि चिड़चिड़ापन दिखा रहा हो, बहुत ज़्यादा यानी कि चिल्ला रहा हो, तब भी आप लोगों ने उनको समझने की कोशिश करनी है कि बेटा आप मुझे आराम से सुकून से बताएँ कि आपके ज़हन में क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, किस वजह से आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? या फिर आपको आज तक किस चीज़ की कमी आने दी है कि आप इतना मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर आप इस तरह से इस तरह का लहज़ा या रवैया हमारे साथ इख्तियार किए हुए हैं। इस तरह से करके बच्चों को जब समझाएँगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे आपसे दूर नहीं होंगे। नंबर 4 है कि दूसरों के सामने आप लोगों ने बच्चों को कभी भी नहीं डाँटना। अक्सर हम लोग जो माएँ होती हैं ना ऐसा करती हैं जब भी फैमिली में कोई गैदरिंग होती है, जब ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चे सबके होते हैं और सब ने मिलके ही खेलना होता है। तो अक्सर बच्चे आपस में एक-दूसरे को चलो हाथ भी लगा देते हैं कि 1-2 नॉर्मल मज़ाक में ही या खेल-खेल में ही 1-2 स्लैप भी कर लेते हैं। लेकिन फिर कुछ बच्चे ऐसे चिड़चिड़े और यानी कि फ़सादी होते हैं, वो जाके शिकायत कर देते हैं अपनी मदर को कि मुझे उसने मारा है। जबकि खेल-खेल में, मज़ाक में सब चलता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या उनकी फ़ितरत ऐसी होती है या फिर वो चलो वो भी मज़ाक में ही समझो बताने चले गए कि वो डर जाएगा मेरी मम्मा से, मैं उसको अपनी मम्मा को बताने चला जाऊँगा तो। आगे से मम्मा को भी गुस्सा आ गया, तो फिर मदर्स की तो वहीं पे लड़ाई हो गई ना, झगड़ा हो गया। इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब बच्चे होंगे आपस में खेल रहे होंगे तो आपने उनको एक-दूसरे के सामने डाँटना नहीं है। आपने बच्चे को साइड पे लेके जाना है और अकेले में उससे पूछना है बेटा किसकी भी गलती थी, किसने पहले मारा था या किसने पहले कोई बात की थी या फिर मज़ाक में मारा था या जिस तरह जो भी है, ठीक है? अपने बच्चे को अकेले एक साइड पे लेके जाएँ और वहाँ पे जाके आप उससे उस मसले का हल पूछें, मतलब मसला पूछें और उसके बाद उसका हल जो है ना वो निकालें। इस तरह मदर्स जो है ना वो आपस में झगड़ा भी नहीं करेंगी और जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना जो कि बच्चे जो हैं वो मिलजुल कर खेल भी रहेंगे और मसला भी नहीं बनेगा। नंबर 5 पॉइंट ये है कि जब आप खुद गुस्से में हों, जब आप लोग खुद गुस्से में होंगी ना ज़ाहिर-सी बात है आप फिर बच्चों को और भी ज़्यादा डाँटेंगी। सारा गुस्सा जो है ना वो बच्चों के ऊपर ही निकलता है। चाहे ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो, ससुराल में यानी कि सास-ससुर कुछ कह रहे हों या फिर बार-बार किसी न किसी वजह से कोई रोक-टोक हो रही हो, किसी न किसी मसले के ऊपर आपको टारगेट किया जा रहा हो या फिर आपको हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से डिग्रेड किया जा रहा हो तो ज़ाहिर-सी बात है एक हाउसवाइफ़ और क्या करे? उसने अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर ही निकालना होता है या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड जो होते हैं ना वो अगर तो सुन लेते हैं आपकी बात यानी कि अगर आप गुस्से में हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं आपकी बातें सुनना कड़वी या जैसी भी आप करें। तो लेकिन अगर शौहर भी गुस्से वाला हो, शौहर भी सिर्फ़ अपनी यानी कि मम्मा बॉय हो अपनी मदर की साइड लेने वाला हो या फिर अपने जो जितने भी बहन-भाई हैं, अपने जितने भी आपके ससुराल में मौजूद हैं लोग, उन सब की साइड लेने वाले हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे ही रह जाते हैं। तो फिर बच्चों के ऊपर आप लोगों ने जब गुस्सा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप खुदा ना ख़ास्ता गुस्से में जो माएँ होती हैं ना, बच्चों को की पिटाई भी लगा देती हैं, मार भी लेती हैं उनको। इतना ज़्यादा सीवियर जो है ना मेरी बहन, आप लोगों ने नहीं होना, आप लोगों ने अपने बच्चे हैं आपके, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, उनकी हिफ़ाज़त करें, उनके नेक नसीब हों और उनकी लंबी ज़िंदगी हो और आपके बच्चे हमेशा कामयाब हो ज़िंदगी के हर मकसद में, हर मैदान में कामयाब हो और बहुत अच्छे यानी कि आप लोगों के बच्चे कल को अच्छे सिटीज़न्स बने और अच्छे एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप और एक अच्छा यानी कि जो भी आगे उनके रिश्ते बनते हैं फिर एक यानी कि हर इंसान के तो वो फिर सारे वो बड़े अच्छे तरीके से निभा सके। अब देखिए मैंने आपके बच्चों को आपको कितनी ज़्यादा दुआएँ दे दी हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके शौहर को, आपको और आप लोगों को अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब हों और आप हमेशा एक खुशहाल और एक आबाद ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो मेरी प्यारी बहनों अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनसे लगाव करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करें। ये देखें कि आपके बच्चे कहीं बाहर किसी और के साथ ना इतना अटैच हो जाएँ, वो बातें वो दूसरे लोगों के साथ ना शेयर करना शुरू कर दें जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को टाइम
दें, उनको सुनें, उनकी बात सुनें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी पसंद नापसंद, उनकी जो चीज़ें उनको नहीं पसंद, जो वो काम नहीं करना चाहते या फिर जिस फ़ील्ड में वो स्टडीज़ के हवाले से जाना चाहते हैं, उनमें उनको भेजने के लिए उनके साथ मिल के कोशिश करें, बजाए इसके कि उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी आप लोग थोपना शुरू कर दें। तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स जो कि मैं ज़रूरी समझती थी। इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोज़ शेयर की हुई हैं जिसमें बच्चों की लड़ाई जो है 1 मिनट में ख़त्म करने का फ़ॉर्मूला भी आप लोगों को बताया हुआ है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इसके अलावा भी बहुत अच्छी हर मसले के ऊपर मैंने वीडियोज़ शेयर की हुई हैं। आप लोगों ने उनको भी देखना है, कोई वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में प्यारा-सा फीडबैक लाज़मी दिया करें। आपकी कीमती अल्फ़ाज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन माय डियर सिस्टर्स ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का टाइटल आपकी स्क्रीन के ऊपर आए और आप बिना सर्च किए, बिना परेशानी के मेरी वीडियोज़ को देख सकें। सदका जारिया समझ के इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।